हेलो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश जीके। ये उत्तर प्रदेश में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, यूपी पुलिस हो, या यूपी लेखपाल हो, या फिर उत्तर प्रदेश में जितनी भी मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश जीके का अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, तो आज हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति देखते हैं कि ये मतलब हमारा उत्तर प्रदेश स्थित कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश जीके यूपी। एक मिनट, पेन हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी जीके। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है उत्तर प्रदेश जो है भारत का सीमांत राज्य है, जिसकी उत्तरी सीमा किसको टच करती है? नेपाल को टच करती है। ठीक है, ये नेपाल को टच करती है। ये नेपाल को हम एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दिए। ये हो गया। ठीक है, तो उत्तरी सीमा नेपाल को टच करती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आम सा क्वेश्चन हो गया है। जब पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा किस देश को स्पर्श करती है, तो सबको ये मोटा मोटी याद होता है कि हमारी उत्तरी जो सीमा है ये क्या नाम है? नेपाल को टच करती है। ठीक है, ये नेपाल को टच करती है। ठीक। और उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत, क्योंकि जब उत्तराखंड था तो उत्तराखंड कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तराखंड फैला हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा जो है चीन के तिब्बत तक मतलब जुड़ी हुई है। ठीक है, तब ये पूरा यूपी होता था। लेकिन उत्तराखंड गठन कब हुआ है? उत्तराखंड गठन हुआ है आपका, एक मिनट हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन पुनर्गठन अधिनियम 2000, सन 2000 में ये आपका अलग हुआ। ठीक है। हम्म सन 2001 में आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। ठीक है, प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश का जो विस्तार हम देखते हैं तो उत्तर में इसके हिमालय की शिवालिक श्रेणियां स्थित है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एक मिनट, ये क्वेश्चन यहाँ पे है जो है उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? शिवालिक है। शिवालिक कौन सी? शिवालिक है। ठीक है, पश्चिम में कौन सी? यमुना नदी बहती है हमारी। ये देखो पश्चिम में हमारी, एक मिनट सॉरी, एक मिनट ये हो गया। पश्चिम में हमारी, ठीक है, पश्चिम में हमारी यमुना नदी का ये मतलब वो इसकी बाउंड्री बनाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पश्चिम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लड़के इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अच्छा है। पश्चिम में यमुना नदी हमारी जो है सीमा बनाती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में विंध्य श्रेणियां हैं। ठीक है, विंध्य पर्वत है। ठीक है, और एक मिनट यहाँ पे आप देखिए, ये है दक्षिण पश्चिम में ये आपकी विंध्य श्रेणियां हैं, विंध्य पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, और पूर्व में गंडक नदी इसकी सीमा बनाती है ये हमारी। ठीक है, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ये चीज याद रखना, गोंडवाना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीप भाग का ही हिस्सा है। ठीक है, अंग है। ठीक है, जिसका निर्माण विंध्यन क्रम की सेल, एक मिनट ये बार बार आ रहा है, एक मिनट, हाँ, जिसका निर्माण विंध्यन क्रम की सेलों द्वारा हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में। एक मिनट, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ठीक है, ये हम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट वाला है। जो जितना अंडरलाइन कर रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट, ये हमारा विस्तार है इसका यूपी का। ठीक है, उत्तरी अक्षांश विस्तार है। ठीक है, कुल अक्षांशीय विस्तार ये भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? 60 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, एक मिनट, 7 डिग्री 36 मिनट, ये हमारा
कुल विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, जिसको हम लेटीट्यूड, लेटीट्यूड जो इसका वो है विस्तार कितना है, 7 डिग्री 36 मिनट है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का देशांती विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व में, 77 डिग्री, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये स्थिति, ये हमारे यूपी उत्तर प्रदेश की अब स्थिति हो गई कि मतलब ये स्थित कहाँ पे है भूगोल की। अगर जब हम उस पर ग्लोब की बात करते हैं तो उस पर हम देखते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है इतना सतासी है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कभी कभी यहाँ पे क्या पूछ देता है, यहाँ पे लिख देगा उत्तरी की जगह क्या लिख देगा, दक्षिणी अक्षांश है, नहीं, क्योंकि हम जो है हमारा इंडिया का मैप उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो हम लोग उत्तरी में पड़ गए। ठीक है। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे लिख देते हैं दक्षिणी अक्षांश, तो दक्षिणी नहीं, ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक है। इसको हम क्या नाम है, एक मिनट, ठीक है, ये याद रखना, मोटा मोटी आप याद रखना। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुल देशांतरी विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है। 7 डिग्री 9 मिनट हमारा कुल देशांतरी विस्तार है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो यही चीज बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश सहित कितने, एक मिनट यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश सहित दिल्ली सहित, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, एनसीआर कौन सा है, दिल्ली है, दिल्ली सहित 9 राज्यों से, कुल 9 राज्यों से टच करती हैं। ठीक है। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 9 राज्य कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। विस्तार देखिए आप कहाँ 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 तक फैला इसका, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड तक इसका विस्तार है। ठीक है। इसकी जो बाउंड्री टच करती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, दिल्ली से ही जो मतलब जो सटे हुए हैं वो एनसीआर में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हम आपको उसमें मैप में दिखा देते हैं, एक मिनट आपको मैप में दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखें। ठीक है। 9 राज्य आपको गिनना है, तो 9 राज्य कौन कौन से हो गए, एक ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक, ये पहला, उत्तराखंड दूसरा, ठीक है, और उत्तराखंड दूसरा, ये एक मिनट इधर आ जाए, ये बिहार तीसरा हो गया, झारखंड चौथा हो गया, छत्तीसगढ़ पांचवा हो गया, मध्य प्रदेश छठा हो गया। ठीक, ये पूरा मध्य प्रदेश है। यहाँ पर ये देखिए ये पूरा पूरा मध्य प्रदेश है। ठीक है। राजस्थान सातवां हो गया, हरियाणा आठवां हो गया और दिल्ली से 9वां हो गया। ठीक है। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। वैसे अगर पूछा जाए कि कितने मतलब कितने राज्यों से टच करती है, तो आपको बताएंगे 9 राज्यों से। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 9 राज्यों से टच करती है। ठीक है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ के कितने राज्यों से टच करती है, तो 8 से करती है। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि केंद्र शासित कौन सा है, दिल्ली है, ये वाला। ठीक, इसको छोड़ के। ठीक है। तो ये हम चीज याद रखेंगे। ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, वही बताया ना, दिल्ली है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, किला याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से उठता है, आपका पूछा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है एनसीआर से जो टच करती हैं बाउंड्री, वो कौन कौन से मतलब जिले हैं, तो एक गाजियाबाद हो गया, एक गौतम बुद्ध नगर हो गया, इनसे टच करती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश अभी जब हम मैप में देखेंगे तो आपको हम विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी बाउंड्री मतलब कौन कौन जिला कहाँ पे है और किस चीज की बाउंड्री टच करती है। ठीक है। प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार है। प्रदेश की पूर्वी, उत्तर प्रदेश की अगर पूर्वी सीमा से मतलब जो पूछा जाए कि पूर्वी सीमा किधर है, तो वो बिहार से है। ठीक है। ये है, एक मिनट एक टच हो जाता है, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर पूछा जाए कि पूर्वी सीमा कौन सी है, तो ये बिहार है। इसको तो हम थोड़ा सा ये अपना जो है पतला कर लेते हैं, ये सही है। हाँ, उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा टच करती है, किससे टच करती है, बिहार से टच करती है और झारखंड से लगी हुई। दो जो दो जिले हैं वो
पूर्वी सीमा से मतलब टच करते हैं। एक तो हो गया आपका बिहार हो गया और दूसरा झारखंड हो गया, ठीक है। प्रदेश की उत्तरी सीमा एकमात्र जो हमारा वो है देश से टच करती है सीमा उत्तर प्रदेश की, जो है नेपाल है, और वो भी उत्तर में है, ठीक है, ये याद रखना, उत्तरी सीमा नेपाल से टच करती है, ठीक है। बाकी ये तो उत्तराखंड से, ये राज्य से हो गए हैं, ठीक है। ये तो एक राज्य हो गया, ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य हो गया। ये दो राज्य हमने क्या पढ़ा, दो राज्य हैं जो बिहार से टच, मतलब वो पूर्वी से टच करते हैं, उसमें से एक हो गया बिहार और एक हो गया आपका, ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, ठीक है। और उत्तरी सीमा जो टच करती है, वैसे तो तीन तीन से टच करती है, लेकिन नेपाल क्या है, नेपाल एक देश है, ठीक है। तो नेपाल से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से टच करने वाली बाउंड्री जो है इसकी, एक देश है जिसकी बाउंड्री जो है मतलब देश से टच करती है उत्तर प्रदेश की, तो वो नेपाल हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम उत्तरी सीमा देखते हैं तो किससे टच होती है, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। ये याद मतलब थोड़ा मोटी मोटी चीजें हैं, याद करना है, वो आपको बता देते हैं। इसमें देखिए ये ये मैप है, ये देखिए, ये हो गया है आपका पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी जो हिस्सा है वो किस किस राज्य से टच करता है, तो एक तो हमारा हो गया बिहार हो गया, ठीक। दूसरा कौन सा होता है, झारखंड हो गया, ठीक है, यहाँ से टच करती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि उत्तर में कौन कौन सी मतलब जो बाउंड्री है उत्तर प्रदेश की किससे किससे टच करती हैं, तो हमने क्या पढ़ा, उत्तर में दो राज्य हैं, एक आपका हो गया ये यहाँ पर देखिए, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर में टच कर रहा है क्योंकि ये देखिए उत्तर है उधर, ये ठीक उधर, और ये उत्तराखंड हो गया। लेकिन और किससे टच करती है, नेपाल से। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेपाल भैया एक देश है, तो यही एक क्वेश्चन पूछा जाता कि एकमात्र देश जिससे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच करती है तो वो है नेपाल हो गए, ठीक है। और आगे देखते हैं, ठीक है। क्या इसको हम जूम कर लेते हैं। अच्छा आपको ये तो हम बता दें, देखो आगे हम बता दे रहे हैं, ठीक है, आगे हम बता दे रहे हैं, एक मिनट इसको हम जूम कर लेते हैं। हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। तो कौन सा है? कनाडा पे से है। ठीक है, अब सही है ना। एक मिनट हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की पूरी अवस्थित पढ़ेंगे कि कौन कौन सा राज्य या किस किस जिले से कौन कौन सी बाउंड्री टच कर रही है, ठीक है, किस किस राज्य से, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की पश्चिमी, अभी हमने क्या पढ़ा है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किसे किसे टच करती है, फिंगर टिप पे याद रखना, बिहार से और झारखंड से टच करती है। अब उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा किससे किससे टच करती है, ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा किससे किससे टच करती है, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा से टच होने वाले जो जिले राज्य हैं, देखिए एक तो हरियाणा है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, एक तो ये आपका हरियाणा हो गया, ठीक है, दूसरा राजस्थान हो गया, ठीक है, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है, एनसीआर रीजन, ठीक है। एनसीआर रीजन कौन सा है, दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली से टच करती है बाउंड्री, कौन कौन, पश्चिम में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, आपको अभी मैप में हम दिखा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं कौन कौन सी हैं जो टच करती हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को टच करती हैं। उत्तर प्रदेश की दक्षिण की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश को और छत्तीसगढ़ राज्य को टच करती हैं, ठीक है। अब आप मैप पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, एक मिनट, ये हो गया, ठीक है। पूर्व में हमने पढ़ा बिहार और झारखंड, ठीक है, ये हो गया। उत्तर में हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, बाकी और एक मात्र देश नेपाल हो गया, ठीक है। फिर हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण में हमने क्या पढ़ा,
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ ये हमारा उसमें आएगा दक्षिण में। मध्य प्रदेश ये पूरा है, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि एक ऐसा मतलब राज्य जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा टच करती है, तो वो हमारा कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। ठीक, कितने जिले टच करते हैं आगे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे आपको पूरा एक बाय एनालिसिस कराएंगे, पूरा पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर ये क्या नाम है आपका इधर पश्चिम में कौन कौन से जिले हमने पढ़े हैं जो पश्चिम में जो राज्य जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को टच करते हैं। ठीक है, हरियाणा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक, दूसरा राजस्थान हो गया और तीसरा दिल्ली हो गया। ये दिल्ली है, ये हरियाणा है, ठीक, और ये राजस्थान है, इतना याद रखना। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से टच करती है। ठीक है, और कितने कितने जिले टच करती हैं आगे हम भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा मतलब लंबी सीमा जैसे है वो मध्य प्रदेश से टच करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे कम रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? कि वो हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है? उत्तर में टच कर रहा है। और किसको टच कर रहा है वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, बाकी हम बता देना कि सहारनपुर किसको टच करेगा? सहारनपुर। सहारनपुर जिला है, ठीक है, उससे टच करता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है, ये देखो, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा एवं उत्तराखंड से भी लगी हुई है। लेकिन हमको याद क्या रखना है कि हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जिला है जो जिससे बाउंड्री टच करती है, वो सहारनपुर से टच करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक कितने? सर्वाधिक 11 जिले किससे टच कर रहे हैं? मध्य प्रदेश से टच कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है उत्तर प्रदेश से टच करती है। ठीक है, 11 जिले, और 11 जिलों के नाम हम अभी आपको फिंगर टिप पे बता दे रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो टच करता है सबसे ज्यादा राज्यों को। ये आपका है सोनभद्र। ये अब किस किस बाउंड्री से टच हो रहा है देखो। एक तो ये हो गया आपकी, एक मतलब हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा रंग कर देते हैं ताकि आपको मतलब आसानी रहे समझने में, नहीं तो ऐसे लिखा रहेगा तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये ठीक है, ये ब्लैक कलर ले लेते हैं ताकि ठीक। ये देखिए, ये सोनभद्र है, तो किससे किससे बाउंड्री टच कर रही है? एक हो गया था आपका मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, और चौथा ये बिहार। ये बिहार से हल्का सा ये टच कर रहा है। ठीक है, और झारखंड से ये बाउंड्री आपकी है, ये झारखंड से टच कर रही है। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक मिनट हम आपको जूम करके बता देते हैं। एक मिनट, ये जो है आपको जूम करके हम बता दे रहे हैं आपको। ये है सोनभद्र हमारा जिला है। ठीक है, और इस जिले से कितने राज्य जो टच कर रहे हैं, सीमा रेखा बना रहे हैं, वो हम आपको जूम करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको माइंड में वो चीजें देर तक बनी रहें। ठीक है, ये है सोनभद्र। ठीक है, तो सोनभद्र से देखो, एक तो ये मध्य प्रदेश की सीमा हो गई है, एक ये छत्तीसगढ़ की हो गई है, एक ये राजस्थान। 1 मिनट, हम ज्यादा हाथ पास हो गए, थोड़ा सा गप कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो सोनभद्र एकमात्र जिला है जिसकी जो सीमा है 4 राज्यों से टच करती है। एक हो गया आपका मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़, तीसरा हो गया झारखंड, और चौथा हो गया बिहार। ठीक, ये इतना याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
मोस्ट ऑफ द मतलब कह सकते हैं कि उसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। आगे आते हैं। प्रदेश के सबसे कम जिले को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। अब ललितपुर जिला है जो सबसे कम राज्यों को टच करता है, मतलब पेज की लोकेशन है, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। जी, हम आपको इसमें से पूरा क्लियर कर देंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। जी, प्रदेश का एकमात्र जिला जिसकी बाउंड्री जो है दूसरे जिलों से सबसे कम टच करती है। तो ये हम कहाँ पे हैं, ये देखिए सोनभद्र हो गया। किसे टच कर रही है, सिर्फ झांसी से, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो तीन और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो कौन सा है, यही ललितपुर, क्योंकि इसकी बाउंड्री सबसे कम यहाँ पे दूसरे जिले से टच होती है। ये देखिए, सिर्फ इतनी बाउंड्री टच हो रही है आपकी झांसी से, ये इतनी बाउंड्री टच हो रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो तीन और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो कौन सा है, सोनभद्र है, ठीक है। और इसकी सबसे कम बाउंड्री भी टच होती है दूसरे जिलों से। एकमात्र जिला जिससे बाउंड्री टच होती है वो है आपका झांसी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एक मिनट, इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है। इसको लोग कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पता चले हम बता रहे हैं आपको, उसमें समझ नहीं आ रहा चीजें तो फिर ठीक नहीं। हाँ, हमने देखो क्या बताया था, प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। किसे टच कर रहा है, झांसी से, याद रखना। मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा जिला, हमने क्या बताया, एक ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हो वो है आपका ललितपुर है, ठीक है। प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं, जो 9 जिलों से टच करता है। आइए बदायूं की भी लोकेशन देख लेते हैं कि बदायूं कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ठीक है, एक मिनट हम इसका पेन कलर चेंज कर लेते हैं। बदायूं, ठीक है, ये जो है ये आपका बदायूं है, ठीक है। 9 जिले से टच कर रहे हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से जिले हैं आपके, ठीक है। ये पेन हम यहाँ पे टच कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ठीक। देखिए ये हमारा क्या है, बदायूं। बदायूं सबसे ज्यादा 9 जिलों से टच होता है, इसकी बाउंड्री, ठीक है। ये हो गया, ये शाहजहाँपुर हो गया, ठीक है। ये फर्रुखाबाद हो गया, ये यहाँ पे फर्रुखाबाद हो गया, ये शाहजहाँपुर हो गया। नंबर 1 शाहजहाँपुर, दूसरा फर्रुखाबाद, तीसरा कासगंज, चौथा अलीगढ़, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया संभल, पांचवा संभल हो गया, ठीक है। छठा मुरादाबाद, सातवां रामपुर, आठवां बरेली, ठीक है। तो ये देखिए गिनो, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, ठीक है, कासगंज, फिर उसके बाद अलीगढ़, ठीक है, फिर ये संभल हो गया, ठीक है। एक मिनट, बार बार आ जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसको हम लॉक कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र है, जिसे हम बताए थे नेपाल, ठीक है। ये हो गया, नेपाल है जो एकमात्र राष्ट्र से है जो बाउंड्री टच करती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः, जो 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल से टच करते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसकी मतलब
पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व ये पूछ लिया जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। ठीक है, जो सबसे पहले तो यह याद रखना है कि 7 जिले हैं जो नेपाल से टच करते हैं। ठीक है, अब पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। इनकी जो सीमा है किसे टच करती है? नेपाल से। आइए हम देखते हैं, मैप में देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा, एक मिनट इसको सब कर देते हैं। ये हमारा क्या है? नेपाल है। और नेपाल से कितनी मतलब कितने जिले टच करते हैं? 7। ठीक है, ये याद रखना, कितने? 7। 7 जिले हैं जो नेपाल से टच करते हैं। ठीक है, ये हो गया पीलीभीत, ये लखीमपुर खीरी, ये बहराइच। ये हम लोकेशन में पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या बताया? पूर्व से पश्चिम, इधर से इधर बताया था। ठीक है, अब हम यहाँ से इधर देख रहे हैं। ठीक है, तो पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया और ये महाराजगंज हो गया। देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, फिर से देख लो। नंबर 1 पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा, क्रम से याद रखना, क्योंकि एक भी ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिया ना तो फिर उसी में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहला नंबर पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, ठीक है, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बलरामपुर, छठा सिद्धार्थनगर, सातवां महाराजगंज। ठीक है, सबसे मतलब अगर वैसा देखा जाए सबसे पूर्वी सीमा जो है, जो नेपाल से टच करती है उत्तर प्रदेश जिले की, वो कौन सी है? ये आपकी महाराजगंज है। और सबसे पश्चिमी सीमा जो टच करती है ये आपकी पीलीभीत है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नहीं, अब ऐसे है, आपको याद रखे रहेगा कि पूर्वी सीमा है क्या नाम, महाराजगंज, और पश्चिमी सीमा है जो पीलीभीत है। अब इसी के बीच में आपको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अच्छा, विभिन्न जिलों से लगे हुए जो उत्तर प्रदेश के जिले, ठीक है, कौन कौन से जो है वो, मतलब वो जिले टच करते हैं और किन किन राज्यों से टच करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, ये एक मिनट इसको रब कर देते हैं। ये अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जिला है जो टच करता है। कौन सा है? सहारनपुर है। उत्तरी सीमा जो है उत्तर प्रदेश की, वो सहारनपुर है जो हिमाचल प्रदेश से टच करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात हम आपको अभी यही बता रहे हैं। अगर यहाँ पे जो सबसे पूछा जाता है कि, ये पूछा जाता है, एक मिनट, यहाँ पे जो सबसे उत्तरी जिला पूछा जाता है तो वो सहारनपुर नहीं है, वो संभल डिस्ट्रिक्ट है। हाँ संभल, हाँ संभल है सर। ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा से कौन कौन से सर जो जिले टच कर रहे हैं? सहारनपुर, क्या रखना, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 जिले हरियाणा से, 6 जिले टच करते हैं। ठीक है, राजस्थान से 2 जिले टच करते हैं। कौन कौन से? मथुरा और आगरा। अभी हम आपको मैप में पूरा बता दे रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश से सोनभद्र, ये भी यहाँ, जैसे हम वहाँ नेपाल की मतलब पढ़े हैं कि कौन कौन से टच करते हैं और उसकी जो क्रम हमको याद रखना है, ऐसे ही हमको मध्य प्रदेश का भी क्रम याद रखना। कभी कभी पूछ देता है ये, खासकर यूपीपीएससी जैसे आयोग पूछता है, आपका आरओ में पूछ देता है या फिर यूपीपीसीएस में पूछ देता है। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है। तो हम अभी आपको पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व हम आपको बता देंगे। ठीक है, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। कितने? 11 जिले। ठीक है, 11 जिले हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से टच करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से एक, अच्छा छत्तीसगढ़ से एक जिला टच करता है। ठीक है, वो है सोनभद्र। ठीक है, झारखंड, सोनभद्र। ठीक, बिहार से कौन कौन से जिले टच करते हैं?
महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ये सब पूर्वी जिले हैं आपके, ठीक है। देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है। उत्तराखंड से कौन कौन से जो जिले हैं वो आपके टच करते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कौन कौन से? 2 जिले। केंद्र शासित प्रदेश से कितने? 2 जिले, ठीक है। इतना याद रखना, 2 जिले, गाजियाबाद और गौतम नगर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आइए हम आपको मैप में बता दे रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हमने बता दिया है, लेकिन अब एक ये मध्य प्रदेश वाला जो हम याद, मतलब एक बार बता देते, कर्म पूछा जाता है इसका, ठीक है। 1 मिनट, इसको रब कर देते हैं, इसे लिखा है तो इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश से कितने जिले हैं हमारे टच करते हैं? 11 जिले टच करते हैं। उनकी कर्म याद रखना थोड़ा सा, ये मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर, ये फिरोजा, क्या नाम है, ये फिरोजाबाद से सटा हुआ, ये आगरा हो गया, ठीक। 1 मिनट, ये ये पूरी, ये आप यहाँ से देख रहे हैं। 1 मिनट, ये टच क्यों नहीं हो रहा? 1 मिनट, टच पे काउंट क्यों नहीं कर रहा? ये क्या हो गया? हाँ, 1 मिनट। ठीक है, ये आपको हम बता दे रहे हैं। कौन कौन से जिले टच ओवर करते हैं आपको आगरा से, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से, सॉरी, आगरा से बता रहे हैं। आगरा खुद टच करता है, ये यहाँ से ये बाउंड्री हो गई, ये हो गई, ये बाउंड्री हो गई जो मध्य प्रदेश से टच करती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, आगरा हो गया, इटावा हो गया, जालौन, झांसी, ललितपुर, ठीक है, मथुरा, ठीक है, बांदा, चित्रकूट, ठीक है। कौशाम्बी की टच नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे प्रयागराज, और 1 मिनट आगे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रयागराज, इस 1 मिनट, ये उसको रब कर देते हैं, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ से 1 मिनट, क्या हो गया इसको? हो गया रहा आज, टच क्यों नहीं काम कर? 1 मिनट। यहाँ देखिए, एक चित्रकूट हो गया, एक प्रयागराज हो गया, ठीक है। ये मिर्जापुर हो गया, ठीक है। और एक मिनट, ये सोनभद्र हो गया, जो 11 बाउंड्री टच करती हैं इसको। 1 मिनट, सही, अब सही होगा। थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो इसको हम मैनेज करने से पड़ता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये याद रखना है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, अच्छा, भारत का कितना है? 32,87,263 इसका जब परसेंटेज पूछा जाता है, जब 7.33% बनता है, ठीक है। 7.33% के भूभाग पर उत्तर प्रदेश फैला है, ठीक है। इतना याद रखना। आगे देखते हैं, चीजें हैं सब याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है, नहीं तो माइंड से स्किप कर जाती हैं। चलिए, पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है, इतना याद रखना, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण है 240 किलोमीटर, ठीक है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, क्योंकि आकार कैसा है हम लगाएंगे लंबवत, ठीक है। कितना कैसा है? लंबवत है, ठीक है।
लंब लंबवत, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है, इतना याद रखना, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथा स्थान रखना है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? ये याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्रम भी याद रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश का चौथा क्रम है, चौथा क्रम है, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, उत्तर, उसके बाद चौथा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये एरिया वाइज है इसका क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। एक मिनट, आप पीपीटी चेंज कर लेते हैं, ये एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं। अच्छा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब हो गया ना, अब इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप जो आज हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसकी लंबवत जो दिखाई दे रहा है, ये कब वास्तविक स्वरूप में कब आया? 9 नवंबर 2000 अस्तित्व में आया। वही चीज है कि उत्तराखंड अलग कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तरांचल, पहले जब तो ये गठन हुआ था उत्तराखंड का, उसका नाम उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड पड़ गया, राज्य का निर्माण किया गया, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले। अच्छा, ये यहाँ से मतलब थोड़ा सा मोटा मोटी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमको पता है, लखीमपुर खीरी। एक मिनट, ये लखीमपुर खीरी है जो सबसे बड़ा जिला है हमारा, ठीक है। ये एरिया इतना संख्या तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इतना क्रम याद रखना जरूर, ठीक है। लखीमपुर खीरी। दूसरा कौन सा है? सोनभद्र, ठीक है। तीसरा हरदोई, ठीक है, एरिया में। चौथा सीतापुर है, ठीक है, एरिया में याद रखें, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 4 जिले हैं वो बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। हापुड़ सबसे छोटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हापुड़ सबसे छोटा जिला है, ठीक है। उसके बाद संत रविदास नगर, इसके बाद गाजियाबाद, और उसके बाद शामली, ठीक है। प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं? वही चीज हमने बताया था ना, सबसे पूर्वी जिला बलिया, ये किससे टच करता है? इसकी इसकी किसकी बाउंड्री किससे टच करती है? बिहार से। और सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, ठीक है। प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला कौन कौन सा है? हमने क्या बताया था? सबसे उत्तरी जिला है जो सहारनपुर है, और सहारनपुर से किसकी बाउंड्री मतलब किस राज्य की बाउंड्री टच करती है? हिमाचल प्रदेश से। एकमात्र राज्य है जो जिला क्या नाम राज्य है जिसकी बाउंड्री सहारनपुर से टच करती है, ठीक है। और नहीं, सॉरी, हम यहाँ पे गलत बोल गए कि सहारनपुर से, वैसे तो मतलब सहारनपुर दूसरे राज्य से भी टच करता है, ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जिससे सहारनपुर की बाउंड्री टच करती है, ठीक है। तो उत्तरी जिला सहारनपुर हो गया, और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र हो गया हमारा, सबसे दक्षिणी जिला। हमने बताया ना कि एक राज्य एक वो। अब अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा कि वैसे तो देखने में तो लगता है कि आपको वो क्या नाम है, यहाँ पे देखिए, ये कि सबसे दक्षिणी जिला तो ललितपुर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया? ये, ठीक है, लेकिन नहीं, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ये है ना, जब हम इस पर लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये अक्षांश वाली लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से टच करते हैं, तो यहाँ से देख पता चलता है ये सबसे दक्षिणी जिला यही पड़ता है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे देख फिर से दिखाते हैं, ये देखिए,
उसको थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं ताकि देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट इसको लॉक कर देते हैं। जब हम इसको गोलार्ध पे रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, लेटी हुई, तो यहाँ से जहाँ से जो टच करती है बाउंड्री, ठीक है, ये, ठीक है, ये सबसे दक्षिणी में पड़ जाता है। यहाँ से सीधे निकल जाती है और ये उधर, इसको टच की नहीं, टच की ना, इसलिए सबसे सोनभद्र है जो सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है। ठीक है, वो तो हम देख रहे हैं। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। फॉलो कर लेते हैं आप थोड़ा सा। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पूर्वी जिला बलिया किसे टच होता है, बिहार से। सबसे उत्तरी जिला शामली, तो सॉरी, सबसे उत्तरी जिला हमारा हो गया ये आपका सहारनपुर, किसे टच करता है, हिमाचल प्रदेश से। और सबसे पश्चिमी जिला जो है ये शामली है। ये इतना याद रखना है, ये शामली थोड़ा सा माइंड से स्किप हो जाता है, ये चीज नहीं याद होती है? 1 मिनट, ये बार बार हो क्या रह रहा है इसको, टच टच काम नहीं कर रहा शायद इसमें। 1 मिनट, 1 मिनट इसको देख लेते हैं हम यार, इस टच को क्या हो गया। टच क्यों नहीं काम कर रहा भाई, क्या यार।